Good morning, students. Today we take lesson 2 from your book Movements. Lesson 2 is Adventures of Toto by Ruskin Bond. पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे. रस्किन बॉन्ड जो है was born on 19 May 1934 in Punjab. He spent his childhood in Gujarat and Shimla. उनका कब बॉर्न हुए थे वो 19 मई 1934 में पंजाब में, और उनका बचपन सारा गुजरात और शिमला में बीता. ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम बीसब कॉटन स्कूल शिमला, फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन 1950, और शिमला से ही वो ग्रेजुएट हुए. ही वॉन सेवरल राइटिंग कंपटीशन इन द स्कूल. उन्होंने बहुत सारी राइटिंग कंपटीशन स्कूल टाइम में जीते थे. मोस्ट ऑफ द रश्किन्स वर्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफ इन द हिल्स. वो हिल्स के बारे में, क्योंकि बहुत ही वहाँ पूरा बचपन शिमला में गुजरा उनका, तो उसकी से बहुत प्रभावित थे. इसलिए उनकी ज़्यादातर राइटिंग्स में जो है पहाड़ों पे रहने वालों की बारे में, हिल स्टेशंस पे रहने वाले लोगों के बारे में है, लाइफ के बारे में. वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड. हिज फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ वॉज रिटन when he was 17 and published when he was 21. वो जब बहुत छोटे थे, जब वो 17 ईयर्स के थे, तो उन्होंने पहला नॉवल लिखा था द रूम ऑन द रूफ, और ये नॉवल जो है जब वो 21 ईयर्स के हुए तभी छप गया था, मार्केट में आ गया था. ही गॉट द सत्य अकादमी अवार्ड इन 1992. उनको अवार्ड सत्य अकादमी का साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1992 में मिला था, और ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999. पद्मश्री अवार्ड उन्हें 99 में मिला था, एंड पद्म भूषण इन 2014, और उन्हें पद्म भूषण अवार्ड 2014 में मिला था. दिस स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये टोटली जो है ये एक एनिमल्स के ऊपर है. टोटो इज़ द नेम ऑफ मंकी, और ये स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. होप यू लाइक इट. The Adventures of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey, and let's find out whether he is mischievous or docile. So, we are going to find out if this monkey is very mischievous, means वो बहुत शरारती है, या वो एक sober monkey है. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding truck, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So the author wants to tell कि grandfather जो थे वो इस monkey को एक टोंगा ड्राइवर से लेकर आए थे, कितने में, 5 रुपीज़ में. तो इस ड्राइवर ने क्या किया हुआ था, मंकी के मुंह पर एक थैली सी बांध रखी थी, और उससे वो खाना खाता रहता था. तो ग्रैंडफादर को लगा कि ये मंकी जो है उसका मन वहाँ पे नहीं लग रहा है, इसलिए ग्रैंडफादर ने उसको अपने प्राइवेट जू में लाने का डिसाइड किया. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. हिज ब्राइट eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wigged, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from the branches, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. So in this paragraph we are trying to explain, the author is trying to explain how did that monkey Toto look like. Toto कैसा दिखता था. Toto एक बहुत ही प्रिटी मंकी था. उसकी आइज़ जो थी वो हमेशा शरारतों से भरी रहती थी, और जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो बहुत ही, एंग्लो इंडियन मतलब एक प्रजाति जो जैसे एक एरिया की लेडीज़ को कहा जा रहा है, वो लेडीज़ जो थी वो
टोटो से बहुत डरती थी। और टोटो जो था उसके हैंड्स के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उसके हैंड्स काफ़ी ड्राई, मतलब काफ़ी सूखे दिखते थे, जैसे पता नहीं उनको काफ़ी सालों से सन में या धूप में रखा गया हो। पर उसकी फिंगर्स जो थी वो बहुत ही क्विक और विक थी, मतलब बहुत ही तेज़ से चलती थी। और फिर उसकी टेल के बारे में बताया गया है कि जो टेल थी इट वाज यूज्ड एज अ थर्ड हैंड। जो टेल थी वो उसको बहुत हेल्प करती थी ब्रांचेस से, मतलब पेड़ों से लटकने फटकने और खेलने में। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, and he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. So in this paragraph the author is telling that grandmother जो ग्रैंडफ़ादर टोटो को घर पे लेके आए थे, तो ग्रैंडमदर जो थी वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा आनाकानी करती थी जब कोई भी न्यू बर्ड या एनिमल जो थे ग्रैंडफ़ादर घर पे लेकर आते थे। इसलिए ऑथर और ग्रैंडफ़ादर ने क्या डिसाइड किया कि टोटो घर पर आया है, इस बात को एक सीक्रेट रखा जाएगा ग्रैंडमदर से जब तक वो एक अच्छे मूड में नहीं होंगी, ताकि वो गुस्सा ना करें। तो ऑथर और ग्रैंडफ़ादर ने टोटो को कहाँ रखा? एक अलमारी में बंद करके, जो कि ऑथर के रूम में जो एक अलमारी थी उसके अंदर टोटो को रखा और उसको अच्छे से बांध दिया ताकि टोटो जो है वो बाहर ना आए। A few hours later, when grandfather and I came to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by the grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. Now, what happens is जब उन्होंने टोटो को अलमारी में बंद करके रखा तो थोड़े कुछ घंटों बाद ग्रैंडफ़ादर और जो ऑथर थे वो टोटो को रिलीज़ करने आए, मतलब वहाँ से हटाने आए, या कह लो कि उसकी रस्सियाँ खोलने आए। तो वो आकर क्या देखते हैं कि जो ग्रैंडफ़ादर ने वॉलपेपर लगाया हुआ था वॉल पर, वो सारा फटा हुआ था। ऑथर का जो ब्लेज़र था वो भी फटा हुआ था, और जो वॉल के अंदर जो पेग लगे हुए थे वो भी अपने सॉकेट से बाहर आ चुके थे। I wonder what would grandmother say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. He's clever, said grandfather. Given time, I'm sure he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो ऑथर जो थे वो तो बहुत डरे हुए थे कि ओहो अब दादी देखेंगी तो क्या बोलेंगी। बट जो ग्रैंडफ़ादर थे, मतलब जो उसके दादा थे, उनको इतनी चिंता नहीं थी। वो टोटो की परफॉर्मेंस से, मतलब टोटो की इन शरारतों से बहुत खुश हुए और ग्रैंडफ़ादर ने बोला कि ये जो टोटो है ये बहुत ही समझदार और बहुत ही शातिर मंकी है। और देखो, बिना ज़्यादा वक्त लिए इतने थोड़े से वक्त में उसने तुम्हारा ब्लेज़र जो था वो फाड़ दिया, और हो सकता है वो तुम्हारे फटे हुए ब्लेज़र की एक रोप बनाकर इस खिड़की से कूदकर बाहर भी निकल गया होगा। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. So now what the author is telling कि अभी भी जो टोटो की प्रेजेंस थी वो सीक्रेट रखी गई थी, किससे? दादी से, ग्रैंड मदर से। तो टोटो को कहाँ पर पहले तो टोटो को अलमारी में रखा था, क्लॉजेट में रखा था। अब टोटो को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था? सर्वेंट क्वार्टर में, एक बड़े पिंजरे में। वहाँ पर और भी पेट्स जो थे ग्रैंडफादर के, और भी पेट्स रहते थे। कौन कौन से पेट्स रहते थे? एक टॉर्टोइस था, 2 रैबिट्स रहते थे, एक स्क्विरल रहती थी,
और एक गोट रहती थी। ये सारे एनिमल्स बहुत ही अच्छे से, दे लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर, मीन्स बहुत ही अच्छे से वो रहते थे। बट मंकी जो था, जो टोटो था, वो किसी भी कंपेनियन को रात को सोने नहीं देता था। इसलिए ग्रैंडफादर को जब अगले दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि वो टोटो को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new adorn. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. So now they, in this paragraph, they are explaining how was Toto carried to Dehradun. द ऑथर इज़ टेलिंग कि मैं कुछ कारणवश अनफॉर्चुनेटली मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं आ सका। बट मुझे ग्रैंडफादर ने बाद में बताया कि एक बहुत ही ब्लैक बड़े बैग में, एक कैनवस किट किट टाइप बैग में, जैसे एक ऐसे किट टाइप बैग में टोटो को जो था वो लेके साथ लेके जाया गया, और स्ट्रॉज को नीचे रख दिया गया था बॉटम में एक बेस बनाने के लिए, जहाँ पे टोटो जो था कंफर्टेबली बैठ सके, और बैग उसको क्लोज कर दिया गया ताकि टोटो कहीं से भी भाग ना पाए। और वो कैनवस इतना स्ट्रॉन्ग था, वो बैग इतना स्ट्रॉन्ग था कि टोटो उसको बाइट करके भी नहीं निकल सकता था, और जो बैग की ओपनिंग थी वो काफ़ी हाई थी कि टोटो जंप करके भी उस बैग को खोल नहीं सकता था। अगर टोटो उस बैग से एस्केप करना चाहता हो या भागना चाहता हो, तो क्या एकमात्र वो अगर जंप करेगा, अब उसके जो एफर्ट्स थे वो कैसे दिखेंगे, वो क्या इफ़ेक्ट देंगे कि या तो बैग रोल होने लगेगा या फिर वो हवा में जंप करने लगेगा। और जब भी टोटो भागना चाहता था तो बैग या तो हवा में जंप करने लगता था या फिर बैग रोल होने लगता था, जो कि एक एग्जीबिशन था किन के लिए, जो ऑन लुकर्स थे। ऑन लुकर्स का मतलब जो आसपास के लोग प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे, वो देख रहे थे कि ये एक बैग में कौन उछल कूद कर रहा है, ये बैग अपने आप कैसे रोल हो रहा है। तो इट वॉज एन एग्जीबिशन फॉर द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म, जिस तरह वो बैग जो था वो उछल कूद कर रहा था। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Now what happened? Toto बैग के अंदर ही था, कहाँ तक? सहारनपुर तक। बट जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट ले रहे थे रेलवे स्टेशन पर, तब टोटो ने क्या किया, अपना सर निकाल कर बैग में से जो टिकट कलेक्टर थे उनको एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल दी, मतलब अपनी बतीसी दिखाई। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, बट with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you? You'll have to pay for it accordingly." तो जो टिकट कलेक्टर था उन्होंने कहा कि सर आपके पास एक डॉग है, उसकी भी टिकट लगेगी। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified as a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. तो वो कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर जो थे, वेन का मतलब एफर्ट्स जिनका कोई असर ना हो, एवरीथिंग इन वेन मतलब इसका कुछ असर ना हो। तो ग्रैंडफादर जो थे वो टोटो को बैग से निकालना चाहते थे और प्रूव करना चाहते थे कि वो एक मंकी है और एक डॉग नहीं। बट टोटो को क्योंकि ऑलरेडी एक डॉग का दर्जा दे ही गया था, इसलिए उन्होंने टिकट कलेक्टर को 3 रुपीज़ दे के बात को वहीं ख़त्म किया। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, took from his pocket out a pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge, it's not a dog."
अब क्या होता है, ग्रैंडफादर जो होते हैं, अब क्योंकि मंकी के लिए चार्ज कर लिया जाता है, भाई वो डॉग भी नहीं होता, दिख ही रहा है शक्ल से कि वो मंकी है, फिर भी टिकट कलेक्टर जो है वो मंकी के लिए 3 रुपीज़ लेता है उसको डॉग समझ के। तो ग्रैंडफादर ना ज़रा सोचते हैं कि चल मैं इस बंदे को सबक सिखाई दूँ। वो अपनी पॉकेट में से एक टॉर्टॉइज़ निकालते हैं और कहते हैं, अब तुमने इसका तो, क्योंकि तुम सभी एनिमल्स के लिए चार्ज ले रहे हो, तुमने मेरे मंकी के लिए तो चार्ज ले लिया है, तो इस टॉर्टॉइज़ के कितने पैसे दूँ? तो जो टिकट कलेक्टर होता है अपनी फिंगर से ऐसे टॉर्टॉइज़ के साथ खेल कर क्या करता है, बोलता है नहीं इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एक डॉग नहीं है, ये एक टॉर्टॉइज़ है, इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first sight in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To this to his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. अब क्या होता है, जब ग्रैंड मदर टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है तो कहाँ रखा जाता है टोटो को, एक स्टेबल में। स्टेबल होता है जहाँ पर हॉर्सेस को या डोंकीज को रखा जाता है, उसको स्टेबल कहते हैं। वहाँ पर रखा गया, और उसका कंपेनियन कौन था, एक डोंकी, फैमिली डोंकी नाना, मतलब एक बहुत ही घरेलू डोंकी नाना। नाना डोंकी का नाम है। तो टोटो को देखने के लिए कि क्या टोटो खुश है उस स्टेबल में या नहीं, ग्रैंडफादर जो है वो स्टेबल में जाते हैं टोटो को चेक करने के लिए कि इज़ टोटो फाइन और इज़ ही ऑल राइट। तो नाना देखते हैं, सो ग्रैंडफादर देखते हैं कि जो नाना, जो डोंकी होता है, वो बिना किसी बात के टोटो को, हे होता है जो घास फूस होता है, उसके बंडल से दूर हटा रहा था। मतलब अगर टोटो घास फूस खाने आता तो डोंकी जो था वो टोटो को साइड हटा देता, जैसे हेड मार के। जैसे आपने देखा होगा, दो गायें भी आपस में लड़ती हैं, एक गाय एक दूसरे को खाने नहीं देती, ऐसे ही डोंकी ने टोटो को हटा दिया। Grandfather gave Nana a slap across his haunches and she jerked back, dragging Toto with her. She had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ग्रैंडफादर ने टोटो को हल्का सा थप्पड़ मारा। आपने देखा होगा जब एनिमल्स बिहेव नहीं करते तो उनकी सर पे जो उनके ट्रेनर्स होते हैं उनको थोड़ा सा थप्पड़ सा मारते हैं, जिससे जो एनिमल्स होते हैं थोड़ा कंट्रोल हो जाते हैं। तो ग्रैंडफादर ने जब डोंकी को थोड़ा सा थप्पड़ मारा तो डोंकी जो था थोड़ा सा पीछे हो गया और वो टोटो को भी अपने साथ ले आया। बट एक बात सोचने की है कि टोटो और नाना, मतलब मंकी और डोंकी, कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given to him by the grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand and then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen him doing until he was into the water up to his neck. तो अब टोटो के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती थी, टोटो को जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, वो सर्दियों की इवनिंग में टोटो को एक गर्म पानी का बाउल देती थी, जिसमें टोटो जो था वो नहाता था शाम में। तो गर्म पानी को टोटो अपने हाथ से चेक करता था। पहले वो अपना हाथ डाल के टेम्परेचर चेक करता था पानी का, फिर वो धीरे धीरे पहले अपना एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, until he is into the water up to his neck। जब तक उसकी गर्दन जो थी वो पानी में नहीं चली जाती थी, वो बहुत ही केयरफुली अपनी बॉडी को डालता था।